कुछ दिन बाद। अभी तक नहीं आया? इतने जिद्दी क्यों हो एंड्रयू? स्कारलेट में सोच रही थी कि आज के खाने के साथ साइड डिश के तौर पर कुंची बना लूं। खाने की तैयारी तुम्हारे वालिद के घर आने से पहले मुकम्मल होनी चाहिए ताकि उन्हें इंतजार न करना पड़े, मगर उसके लिए कुछ अज्जा की जरूरत है जो करीबी दुकान से लेने का सोच रही हूं। हिमम, अच्छा तो मैं जाकर कपड़े बदल लूं ताकि। नहीं स्कारलेट, तुम घर पर ही रहो और तब तक सफाई कर लो जब तक मैं वापस आती हूं, ताकि ज्यादा काम ना बचे और हम फौरन खाने की तैयारी शुरू कर सकें। ठीक है, ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। हम अच्छा तो चूंकि किचन पहले ही साफ हो चुका है, मैं जाकर कमरों की सफाई कर लूं। बीप, दरवाजे की घंटी। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ती हूं और खोलती हूं। माँ, क्या? हाँ, क्या मैं कुछ देखने का वहम करने लगी हूं? अलिफाफ, एंड्रयू, सच में? मेरी आवाज लड़खड़ाने लगती है। एंड्रयू, इव अंदर इव। कितना गैर मुतवक्के है। मैं कैसे रद्द अमल दूं? होश में इव। स्कारलेट, खुद को संभालो। बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक कप गर्म चाय बना देती हूं। चाय पेश करना। लगता है आखिर तुम्हें होश आ ही गया। खैर, देखते हैं तुम मुझसे मुआफ़ी कैसे मांगते हो और मुझे वापस चलने की मिन्नत कैसे करते हो। कुछ देर बाद। ये लो तुम्हारी चाय, उम्मीद है कि ये तुम्हारी पसंद के मुताबिक होगी। हिमम, लगता है तुम्हें अपनी बदतमीजी का एहसास हो गया है। अच्छा, मैं मुआफ़ करना। किसी गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं एक बात वाज़े कर दूं। चाय पेश करना हमारे मेहमानों के साथ नरमी बरतने का तरीका है। मेरी माँ ने हमेशा मुझे सिखाया है कि दूसरों के साथ फयाजी से पेश आना चाहिए। उसके चेहरे के तासुरात सख्त हो जाते हैं। पुरएतमाद रहो स्कारलेट। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम किस मकसद से आए हो? जिस औरत को तुम धोखाबाज समझते हो, जो तुम्हारी इज्जत, नाम, शोहरत और खानदान के लिए बाइस शर्मिंदगी है, इससे मिलने आना ये एक ऐसे शख्स के लिए काफी दिलचस्प बात है जो अपनी अना को काबू में रखना जानता हो। क्या तुम्हें नहीं लगता? आह, स्कारलेट, अब भी वही रवैया बरकरार रखे हुए हो? खैर, अब जरूरत नहीं। तुम्हारा मकसद तो मेरी तवज्जो हासिल करना था और वो तुम्हें मिल गई, तो क्या ये तुम्हारे वालिद की खातिर है इस बार, अब भी तुम्हारी माँ की ही खुशी के लिए? वो हैरानी से मेरी तरफ देखता है। क्या तुम्हें हमारी पिछली मुलाकात में कहे गए अपने अल्फाज याद नहीं? खैर, अगर याद नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे वो सब आज भी कल की तरह याद है, क्योंकि वो अल्फाज मुझे बहुत तकलीफ दे गए थे। जानते हो, तुमने साफ साफ कहा था कि मुझसे शादी करना तुम्हारी माँ की खुशी के लिए था, घर के मामलात चलाने के लिए था, और तुम्हें अपने वालिद के लिए किसी तीमारदार की जरूरत थी क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी। ये महज एक मसलहतना की गई शादी थी और तुम्हें मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम्हारे जुमले की साख्त से यही जाहिर होता है। मैंने तुम्हारी तवज्जो हासिल करने का कोई इरादा नहीं रखा, बल्कि मैं चाहती थी कि तुम्हें कुछ एहसास हो, लेकिन अफसोस तुमने हमेशा की तरह इस बार भी कुछ नहीं समझा एंड्रयू। हाँ स्कारलेट, और क्या वजह हो सकती है? तुम्हें अपनी तसल्ली के लिए मुझसे और कौन सी वजह दरकार है? ये अल्फाज मेरे दिल में खंजर की तरह पैवस्त हो जाते हैं, शदीद अजियत छोड़कर, और उसकी सख्त आवाज मेरे कानों में गूंजती है। क्यों एंड्रयू? तुम अब भी रुक जाओ। आइए, सिर्फ मैं हूं जो खुद को धोखा दे रही हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो और अपने दिल में मेरे लिए जज्बात तस्लीम नहीं कर रहे। एंड्रयू, क्या वाकई कुछ भी नहीं है? नहीं स्कारलेट, तभी आंसू मत बहने दो, तभी बात मुकम्मल नहीं हुई। मैं अपने लब भयन चित्ती हूँ। हाँ, तुम ठीक कहते हो, और भला और क्या हो सकता है जिसकी बना पर तुम मुझे अपनी जिंदगी में चाहते? तुमने क्या कहा? लगता है घर छोड़ने के बाद तुमने अपने पर फैलाने शुरू कर दिए हैं। अब तुम्हें मुझसे बात करने का भी तरीका आ गया। अच्छा, तो तुम इस तरह खेलना चाहते हो? तो फिर मैं भी इसी अंदाज में निपटूंगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो एंड्रयू, अब जाने के बाद मैं वाकई हर चीज से आज़ाद महसूस करती हूँ और जो चाहूँ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने ही घर में हूँ। क्या तुम यकीन करोगे? हाँ, तो ये है तुम्हारी असल रंगत जो तुमने इतने अरसे छुपा रखी थी। मेरी माँ और बहन बिल्कुल सही कह रही थीं कि तुमने हमें इस मासूम चेहरे के पीछे धोखा दिया। शुक्र है मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसा।
تم بالکل درست کہہ رہے ہو، تم نے بہت عقلمندی کا مظاہرہ کیا کہ ان کی بات مانی۔ آخر کون سا احمق اپنی ہی فیملی پر کسی تیسرے شخص کو ترجیح دیتا؟ یہ اچانک اس کے لہجے میں تبدیلی کیسی؟ وہ کیا چال چل رہی ہے؟ اچھا، اب جب کہ تم نے اعتراف کر لیا ہے، معافی مانگو اور میرے ساتھ واپس چلو اور میرے والد کی دیکھ بھال کرو، کیونکہ ماں کے لیے سب کچھ سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ جب ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا، اور جب دل چاہے مجھے روند دینا۔ مجھے واپس جانے کی کوئی خواہش نہیں۔